हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएससी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक है भारत में वनों के प्रकार। वन, फॉरेस्ट, ये किसी भी देश की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा होते हैं जो प्रकृति ने हमको निःशुल्क रूप में दिया है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम किस प्रकार से इसको हैंडल करते हैं और किस प्रकार से इसका हम यूज करते हैं और किस प्रकार से इसका हम केयर करते हैं। केयर भी करना बहुत मतलब कि बहुत जरूरी है, अन्यथा ये खत्म हो गए तो समझो पृथ्वी पर जीवन खत्म। ओके, क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन का आधार रहा है। रहना, खाना पीना, ऑक्सीजन, मानसूनी वर्षा और औषधियां, पर्यावरण से सुरक्षा, इन सब में तो ये अपना अहम भूमिका निभाता है। मानव क्या है? मानव तो केवल इसका यूज करता है। इसीलिए कहा गया है इनको ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण से हमको बचाते हैं। जो ध्वनि होती है ये इसको मतलब कि ऑब्जर्व कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं ग्रीन मफलर। तो किस प्रकार से ये हमारी मदद करते हैं? तो आवश्यकता इस बात की है कि हम भी सतत पोषण के आधार पर, सस्टेनेबल के मतलब के आधार पर हमको इनका यूज करना होगा। अगर एक पेड़ हम काटते हैं तो उसकी जगह पर एक नया पेड़, एक नया पौधा जरूर लगा देना चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जो है सुरक्षित वो इन्हीं से है, हमसे नहीं है, इन्हीं से है। ओके, आते हैं अपने टॉपिक पर। भारत में वनों के प्रकार। भूमि को वन के रूप में परिभाषित करने का जो विशेषाधिकार रहा है वो राज्य कर रहा है। ये किस विवाद के तहत तय हुआ था? उच्चतम न्यायालय, मतलब कि उच्चतम न्यायालय में एक केस दायर हुआ था। टी.एन. गोडावरमन थिरुमुल्कपाद बनाम भारतीय संघ के निर्णय के उपरांत हुआ कि राज्य जो है फैसला करेगा वन भूमि की, मतलब कि वन भूमि को परिभाषित करने का अधिकार, यानी कि इसके विषय में ये शामिल होगा। उसके बाद कुछ बदलाव होते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन, वन्य जीवन, वन और जंगल में रहने वाले जीव जंतु विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिख लेना है। राज्य से लेकर के संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। संवर्ती सूची का मतलब जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। ओके, और विवाद होने की दशा में केंद्र का ही कानून जो है मान्य होता है। आते हैं हमारे देश में वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय वन नीति सन 1988 1988 लागू है भारत में। जो वर्तमान में फॉरेस्ट पॉलिसी चल रही है वो 1988 है, लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसी के आधार पर वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो रिपोर्ट आई है कि भारत में वनों की क्या दशा है, कितने बड़े क्षेत्रफल ये फैले हैं, कितना नुकसान हुआ है। 2019 के अनुसार वनों वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र जो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ओके, तो फैला हुआ है। और लक्ष्य क्या है इसका? राष्ट्रीय वन नीति का जो लक्ष्य है वो है कि 33% क्षेत्र पर जो है वनों का विस्तार होना चाहिए। 33% जो है भूमि वनाच्छादित होनी चाहिए। ये एक जो है मानक है ये। ओके, 33%, ये बहुत पूछा जाता है ये किसी भी एग्जाम में, तो नोट करते चलेंगे 33% होना चाहिए। उसके बाद है औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वर्गीकरण। किसका? वनों का वर्गीकरण। कितने भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद वर्षा के आधार पर पहला जो आता है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है और पूर्वी भारत यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में भी इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वहां भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद इन वनों को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, अब इसमें भी हम इसको वर्गीकृत करेंगे। कैसे? पहला है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में शॉर्ट में लिख रखा है,
थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखिएगा आप लोग। पश्चिमी घाट लिखा हुआ है, पश्चिमी घाट बोले तो ये वाला पश्चिमी घाट इस भाग में पाए जाते हैं, है ना। जो रेड कलर से मैंने कर रखा है ये सदाबहार वन ही है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। उसके बाद है अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, जो कि आपका ये बंगाल की खाड़ी में इस भाग में पड़ता है, समझ लेंगे, सभी लोग जानते होंगे अगर मैप का नॉलेज होगा। ये हो गया। उसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपको ये यहाँ दिख रहा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, फिर मतलब यहाँ पर आता है त्रिपुरा, 7 राज्य हैं, तो वहां भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी पाए जाते हैं, ये मैंने यहाँ बता दिया है। देखिए ये तमिलनाडु वाला हिस्सा कवर कर रहा है और ये पश्चिमी घाट वाला, और ये पूर्वी घाट में भी है। अच्छा, ये जो वन है कितनी औसत वार्षिक वर्षा वाले ये क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो वो है 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए इन वनों को पनपने के लिए। इन वनों की विशेषता क्या होती है, ऊंचे ऊंचे इनके वृक्ष होते हैं, इनमें कभी भी जो है जो वृक्ष हैं अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, यानी कि क्या होता है, पतझड़ नहीं होता है, एवरग्रीन सदैव हरे भरे रहते हैं। तो ये हो गया। और वृक्ष की ऊंचाई जो है 60 मीटर या उससे अधिक होती है। एक विशेषता बता दूं, जो सदाबहार वन होते हैं इनमें कंपटीशन भी होता है। आप कहते हो कि कंपटीशन तो हम लोग के बीच होता है, नहीं, उनके भी बीच होता है, सही है। जो घने वन होते हैं, सदाबहार मतलब कि वन होते हैं, पानी बहुत बरसता है, तो वो इतने मतलब कि घने होते हैं कि उनमें सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंच पाता है। तो इसका वजह से क्या होता है कि हर जो वृक्ष है वो चाहता है कि मैं सूर्य का प्रकाश पा जाऊं, तो इसी सूर्य के प्रकाश को पाने की चाह में यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे होते चले जाते हैं। जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों हुई? पर्यावरण में बदलाव की वजह से। जब 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 मतलब कि झाड़ियां खत्म हुई तो वृक्षों मतलब कि वृक्ष पनपने जो है शुरू हुए, उनको खाने के लिए इन्होंने जो है संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। अब देखिए उनकी गर्दन जो है इसी की वजह से इतनी लंबी हो गई जिराफ की। सही है, ये तो संघर्ष है, स्ट्रगल है। तो उसी प्रकार से सदाबहार वन भी स्ट्रगल करते हैं इनके वृक्ष। उसके बाद आते हैं यहाँ के मुख्य वृक्ष क्या हैं, देखते चलेंगे। रोजवुड है, महोगनी है, इबोनी है, कटहल है, सुपारी है, जामुन है और होलक है आदि है। होलक क्या है आप लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे तो मालूम हो जाएगा, आप लोग को देख लेंगे। और सबसे ज्यादा तो यही पूछे जाते हैं, आप लोग शायद शुरू से पढ़ते चले आए हो। एक है रोजवुड है, महोगनी सब और इबोनी, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट आउट करते चलेंगे। उसके बाद मैंने बताया आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, उसके बाद आता है आर्द्र सदाबहार वन, यानी कि अर्ध सदाबहार वन, जहां पर मतलब कि इनको मतलब कि आधे भाग में बांटा गया है। कैसे? सदाबहार वन जहां पर उतनी वर्षा नहीं होती मतलब कि जितनी की डिमांड की गई है यहाँ पर होनी चाहिए, वहां पर होते हैं। तो अगर इससे कम भी हो रही है तो वहां पर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, उसी क्षेत्र की कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, देखिए बिल्कुल राइट, उसी क्षेत्र की कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, उसी क्षेत्र का मतलब है पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण भारत। कोई जरूरी नहीं है कि इस भाग में हर जगह जो है पानी बहुत बरसता है। क्या बोल रहा है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र सदाबहार आर्द्र पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण पाया जाता है। तो कम पानी बरस रहा है तो वहां पर पर्णपाती वन भी पाए जाएंगे, दोनों का मिश्रण पाया जाएगा। कहां पर? अर्ध सदाबहार वन में। मुख्य वृक्ष यहाँ के हैं देवदार और कैल, है ना, देवदार और कैल। तो एक तो ये हो गया, समझ में आ रहा होगा, लिखते चले आप सभी लोग। उसके बाद है, मैंने पेड़ बता दिए। उसके बाद है शुष्क सदाबहार वन। ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शिवालिक पहाड़ी और हिमालय की तलहटी में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये बता रखा है, शिवालिक रेंज ये है, इस भाग में भी ये वन पाए जाते हैं। शिवालिक रेंज यहाँ से चली जाती है और ये आप देख रहे हो क्या है? सदाबहार वन है। हिमालय की तलहटी में भी, यानी कि हिमालय के निचले हिस्सों में भी ये वन पाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं
और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष क्या है? सुगंधित फूलों के साथ कठोर पत्ती वाले वृक्ष, और यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो पॉलिशदार होते हैं, चमकदार होते हैं। अनार, जैतून, ओलियंडर ये शुष्क सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे सुगंधित फूलों की बात आ रही है तो शिवालिक पहाड़ी के पास ये उत्तराखंड पड़ता है, आपका उत्तराखंड पड़ता है। यहाँ पर फूलों की घाटी भी पाई जाती है। तो ये वही बात कर रहा है, अलग ही नजारा होता है वहां का। ठीक है, तो ये बात तो आपने देखा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को आर्द्र और अर्ध, उसके बाद शुष्क, इन भागों में बांटा गया है। आप लोग चाहें तो अलग अलग करके पढ़ेंगे, लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में ना। तो ये हो गया आपका एवरग्रीन सदाबहार वन। ये मैंने रेड पेन से जो क्रॉसिंग ये लाइंस बना रखी हैं, ये सदाबहार वन के क्षेत्र हैं। आप लोग मैप भी बना लेंगे, समझते चलें। उसके बाद आपका आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन माने होता है कि इन वनों के वृक्ष जो हैं साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, नमी खत्म ना हो उसको बरकरार रखने के लिए, जीवित रहने के लिए। फिर से पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद देखते हैं, इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इनको भी डिवाइड किया गया है नम पर्णपाती वन में। नम पर्णपाती वन में ये उत्तर पूर्वी राज्यों में, आप देख रहे हो उत्तर पूर्वी राज्यों में भी ये पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय की तलहटी में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जो है उठा हुआ है और पूर्वी घाट दबा हुआ है। तो क्या बता रहा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर। तो ये पश्चिमी घाट है आपका, और ये इसका पूर्वी मतलब की ढलान है ना। तो ये आप समझ जाइए। तो इस ओर ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो है ओडिशा में भी पाए जाते हैं। पूरा जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हो ना, ये मैंने जहां पर कुछ नहीं बना रखा है अंदर, ये पर्णपाती वन के क्षेत्र है। ओडिशा हो गया, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, नम पर्णपाती वन। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं यहाँ के? सागौन है, साल है, शीशम है, महुआ है, चंदन है, बेशकीमती लकड़ियां हैं, ये यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, उसमें है पूरा उत्तरी भाग इसमें आता है, पूरा उत्तरी भाग इसमें आता है। ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है आपको, ये पूरा उत्तरी भाग है, यहाँ पाया जाता है। मध्य प्रदेश इधर रहा आपका, मध्य प्रदेश है। गुजरात आपका इस भाग में भी पाया जाता है। कर्नाटक में भी देखिए इस एरिया को कवर कर रहा है। तमिलनाडु में देखिए यहाँ कवर कर रहा है, इस भाग में भी क्या पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं यहाँ के? तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, धावा आदि, ये पर्णपाती वन के, शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। तो एक बार समझाई देता हूं आप लोगों को। ये पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्य, इस भाग में आ जाओगे। हिमालय की तलहटी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, ये पूर्वी ढलान है पूरे जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है। ओडिशा इस भाग में यहां पाया जाता है। ओके, उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन पूरा उत्तरी भाग, ये हो गया। मध्य प्रदेश बता दिया, गुजरात इस भाग में पड़ता है। कर्नाटक, तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष मैंने बता दिए। उसके बाद है कांटेदार वृक्ष, कटीले वन, झाड़ीदार, जहां पर वर्षा बहुत ही कम होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान आप देख सकते हो, आते हैं। वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क केवल झाड़ी के रूप में, कैक्टस, बबूल, रेकड़, केवल यही पाया जाता है। इन वनों की विशेषता होती है, इन झाड़ियों की, कि इनकी जड़ें जो होती हैं वनस्पतियों की बहुत गहराई तक चली जाती हैं, और ऊपर केवल जो हरियाली दिखती है वो बहुत बड़ी नहीं होती है, क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक पहुंच जाती हैं। तो 50 सेंटीमीटर जरूर लिखेंगे। काली मिट्टी वाले मरुस्थलीय मृदा में ये पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी पंजाब,
हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं क्या, कांटेदार वन। अभी समझाते हैं आपको मैं। कौन कौन से वृक्ष हैं, बबूल है, बेर है, खजूर है, कैक्टस है, स्पेर और स्प्रेज है ना, नागफनी वगैरह, ये सब रिकड़ बहुत पाया जाता है। कैसे बता रहा है, ये राजस्थान है आपका, तो उत्तरी गुजरात, हरियाणा यहां पर है, तो दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये एरिया कवर करता है कंटीले वन वाला, जहां पर काली मृदा भी पाई जाती है, और इस भाग में भी ये वन पाए जाते हैं। कौन से, कांटेदार वन। मैंने यहां पर लिख रखा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ओके, जो मैंने ऐसे लाइन को क्रॉस कर रखा है, ये सब इसमें आते हैं, तो आप इसको मैप बना लोगे। उसके बाद आते हैं पर्वतीय वन में। हिमालय के पर्वतीय भागों में जो वन पाए जाते हैं, पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं, जैसे पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन, इनको भी कई भागों में बांटा गया है। ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत, नेपाल से अरुणाचल प्रदेश और नीलगिरी और केरल की पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं। कौन से, पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन। पर्वत को ये ना समझिएगा कि वो हिमालय पर्वत जो है बर्फ वाला आइस वाला, कोई जरूरी नहीं है। पर्वत तो ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर मतलब कि बर्फ ना हो, जैसे नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में है, क्या वहां पर आइस होगा, नहीं है, है ना। तो ये है आपका पर्वतीय वन, दक्षिण भारत में भी पाए जाते हैं और उत्तर भारत में, और नेपाल से लगा करके अरुणाचल प्रदेश तक ये पाए जाते हैं। जितना भी मैंने ये ब्लू कलर से डॉट कर रखा है, ये आपके क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट है, यानी कि पर्वतीय वन है। उसके बाद कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे, यूकेलिप्टस, चंपा, ग्राउंड फ्लोरा, ये वन यहाँ पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद है पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन, ये उत्तर पश्चिमी हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, यहाँ पे इस भाग में, और अरुणाचल प्रदेश तक ये वन पाए जाते हैं। कौन से, पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन। तो इन वनों को भी, वनों के अंतर्गत भी वनों को बांटा गया है, क्योंकि सभी जगह पर जलवायु एक जैसी नहीं होती है, तो मिक्सचर पाया जाता है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि सदाबहार वन और पर्णपाती वन भी आपस में पाए जाते हैं। जहां पर पानी कम बरसता है, सदाबहार वन में जितना बरसना चाहिए 200 सेंटीमीटर, वहां उतना नहीं बरस रहा है, लेकिन अगर 150 सेंटीमीटर भी वार्षिक वर्षा मतलब की हो रही है, तो वहां पर दोनों प्रकार के मिले जुले वन आपके भारत में पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आर्द्र वन। उसके बाद जैसे हिमालय, मतलब कि हिमालय में भी आते हैं, ये अभी उसी में चल रहा है आर्द्र वन। ये जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और उत्तरी बंगाल में पाए जाते हैं इस भाग में, और किन्नौर हिमाचल प्रदेश में भी, ठीक है। और ये हो गया आर्द्र वन। कौन कौन से पेड़ हैं, ओक, चेस्टनट, चीड़, साल पाए जाते हैं। उसके बाद है शुष्क शीतोष्ण वन, ये जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कहीं कहीं पर दोनों प्रकार के वन पाए जा रहे हैं, वो जलवायु में थोड़ी सी विभिन्नता की वजह से। लाहौल, किन्नौर, ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं आपके वन। उसके बाद आता है आपका सिक्किम, सिक्किम में पाया जाता है। वृक्ष कौन कौन से हैं, शंकुधारी, देवदार, मैपल, जैतून, बिलो, कश्मीरी बिलो जिसका वो बैट बनता है, बहुत टिकाऊ, अच्छा, मजबूत बनता है, इसी लकड़ी से बनता है ना। तो आते हैं इधर, ये मैंने बताया। उसके बाद है अल्पाइन वन। अल्पाइन वन जो है कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश तक पाए जाते हैं, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश तक पाए जाते हैं अल्पाइन वन। ये बहुत पूछा जाता है। कौन कौन से वृक्ष हैं, जूनिपर, बिलो ही पाया जाता है, और काली किशमिश यहाँ पाई जाती है। कहाँ पर, अल्पाइन वन में, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक वाले में। उसके बाद आपका आता है तटीय या दलदली वन। ये वन वहां पाए जाते हैं जहां नदियों का डेल्टाई भाग होता है, जहां पर वो सागरों में जाके मिल जाती हैं, तो उन भागों में ये वन पाए जाते हैं। डेल्टाई वन, दलदली वन, ज्वारी वन, मैंग्रोव वन, आप कह सकते हो, सही है ये। अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में भी ये पाए जाते हैं। उसके बाद महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा के और डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। इन वृक्षों के नाम क्या है, खोखले पाइन, ताड़ और बुलेट वुड, ये यहाँ की वनस्पतियां हैं।
जो इनकी जड़ें होती हैं वो पानी के ऊपर दिखाई पड़ती हैं, जो डूबी हैं वो तो डूबी हैं, वो पानी के ऊपर भी दिखाई पड़ती हैं। वो खोखली स्पंजी टाइप की होती हैं। वो क्या होती हैं कि वो ऑक्सीजन को वायुमंडल से सोखा करती हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब किया करती हैं, इसीलिए ये इनकी जड़ें जो हैं वो बाहर दिखाई पड़ती हैं। आधी पानी में डूबी रहती हैं, कुछ बाहर दिखती रहती हैं, जैसे सुंदरबन का डेल्टा। तो ये हुआ मैंग्रोव वन है भारत में 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पाए जाते हैं भारत में मैंग्रोव वन। और सुंदरबन जो है, सुंदरबन सबसे बड़ा ज्वारीय वन है। तो ज्वारीय वन भी आ रहा है, मैंग्रोव वन भी आ रहा है, दलदली वन आ रहा है, तटीय वन आ रहा है, सेम, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। इस सबके नाम दोनों, इस चारों पांचों नाम जो है एक ही समान है, सबका एक ही मतलब निकलता है। और इसके बाद हम आपको थोड़ा सा मैप समझाई देते हैं। पर्णपाती वन आप देख रहे हो, ये जितना भी व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, बाहर वाला नहीं अंदर वाला, ये पर्णपाती वन के क्षेत्र हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट है ये। उसके बाद कांटेदार वन, ये काली मिट्टी और मरुस्थलीय मृदा वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जिनको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी कहते हैं। और जो डॉट 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 ब्लू कलर में बना हुआ है, इसको पर्वतीय वन भी कहते हैं, जिनको माउंटेन फॉरेस्ट है ना इंग्लिश में। हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद जो रेड कलर में जो लाइंस बनी हुई हैं, इधर पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में भी थोड़ा सा है, ये उत्तर पूर्वी राज्यों में है। तो वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सदाबहार इसीलिए कि इनमें कभी भी जो है पतझड़ नहीं होता है। उसके बाद है दलदली वन, स्वैम्प फॉरेस्ट, जो कि सुंदरबन, मैंग्रोव वन, दलदली वन, तटीय वन, ज्वारीय वन, डेल्टाई वन, ये होते हैं स्वैम्प फॉरेस्ट। तो इस फिगर को आप लोग जरूर बना लेंगे, पांचों वनों को मैंने यहां दर्शा दिया है। ओके, फिगर बना करके अगर आप पढ़ते हो तो बेहद आपके लिए ये भरोसेमंद, टिकाऊ नॉलेज होगा। ये जल्दी जाता नहीं है फिर, अगर एक बार फिगर आपको याद, मतलब कि याद हो गया तो मन में, है ना। तो कैसा लगा मेरा आज का ये टॉपिक? अच्छा ही लगा होगा। और पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, और आगे क्या कहें सभी लोग जानते हैं। ओके, और मिलते हैं फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और पूरे फैक्टफुल के साथ मिलते हैं आपको।